जय साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मंदाकिनी वर्णनम पाठ को पढ़ने वाले हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक जो कि मंदाकिनी पाठ जो है वाल्मीकि रामायण है। इसमें आपको रामायण के कुछ ऐसे पाठ सुनने को मिलेगा जिसमें कि राम भगवान अपनी पत्नी सीता को बताते हैं। एक जो नहर बहने वाला होता है चित्रकूट, जिस पर्वत का नाम होता है चित्रकूट, उससे पानी किस ढंग से बहता है। उसमें तालाब में पानी उसके उस पानी के अंदर ऋषि किस ढंग से स्नान करते हैं, और उसमें जो मृग होता है हिरण के द्वारा किस ढंग से उस पानी को गंदे कर दिया जाता है। ये सब कहानी इस चैप्टर के अंदर सुनने को मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है क्या है, वाल्मीकि रामायणम है। मतलब कि जो रामायण लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। मंदाकिनी वर्णनम पाठ क्या है, वाल्मीकि रामायणम है। ठीक है, देखिए इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड पंचानवती मतलब कि तमातम सर्गवतम संकलित मतलब कि दिया हुआ पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। जो आपको यह जो यहाँ पर पाठ दिया गया है यह रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है, मतलब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वनवास प्रसंगे वनवास जाते समय राम सीताए लक्ष्मणेन च सह चित्रकूट प्राप्नोति। वनवास जाते समय रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। पूछा जाएगा रामचंद्र और लक्ष्मण कहाँ पर पहुंचते हैं, चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। ठीक है, तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णम सीताम संबोधयति। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित है। वहां पर जो मंदाकिनी नदी, उसी चित्रकूट पर्वत के नीचे एक नदी बहता है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। वह सीता को संबोधित करते हैं और बताते हैं क्या, यम नदी प्राकृतिक कैरूपादनो संवलिताम चिंतम हरति। यह नदी प्रकृति के उपदान को सम्मिलित कर चित्र को खींचता है। मतलब वह नदी बहुत लोगों को आकर्षित करता है, ऐसा राम भगवान सीता को बोलते हैं। ठीक है, अस्यायः वर्णनम कालिदासे रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदशर्ग करोति। अनुष्टम छंद में इसका वर्णन कालिदास भी रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में करते हैं। कालिदास भी इस नदी का वर्णन अपने 13वें सर्ग में किए हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अनुष्ठान पुच्छदंसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम प्राकृते यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्टम छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्राकृतिक का सही चित्रण करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए किस ढंग से भगवान राम क्या करते हैं, सीता को सब कुछ बताते हैं। विचित्र पुलानम रम्याम हंससारस शोभिताम कुसुममय रूपसंदानम पश्च मंदाकिनी नदियम। हे सीते, फूलों से शोभित रंग बिरंगे तटों वाली हंसों और सारसों से पक्षियों से शोभित मनोहरी मंदाकिनी नदी को देखो। भगवान राम उस नदी उस पर्वत के अनुसार पर्वत के ऊपर पहुंच के नीचे में जो नदी बहता है मंदाकिनी नदी, उसको संबोधित करते हुए और सीते को दिखाते हैं, देखो हे सीते, यह जो नदी है क्या है, फूलों से शोभित रंग बिरंगों तटों वाली हंसों और पक्षियों से शोभित इस मनोहरी का मतलब है मन को हरने वाला मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, ऐसा बताते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, नाना विधेस्त्री रूहै विरताम पुष्प फल दुरम। हे सीते, तीर पर उगे अनेक प्रकार के फूल के वृक्षों को शोभित कुबेर के तालाब के समान मंदाकिनी नदी को देखो। देखिए, तीर मतलब होता है किनारे पर जो छोटे छोटे फूल उगे हुए पुष्प मतलब होता है फूल के पेड़ों को देखो जो सुशोभित कुबेर मतलब होता है धन के समान, तालाब के समान मंदाकिनी को देखो। तालाब के किनारे जो मंदाकिनी नदी है उसको देखो। ठीक है, ऐसा बताते हैं। मृग यूथ निपिस्तानी कुल विषांभांसी समर्पणम तीर्थानी रमणीयानी रति सजंत्यंती में। हे सीते, इस समय पशु समूह द्वारा पानी से गंदे जल को मन को मोहित करने वाले तीर्थ मेरा हर्ष बढ़ाता है।
उसमें जो मृग जाता है, मृग मतलब होता है हिरन, उसको उस नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो पानी का जल गंदा हो जाता है। फिर जब वो चित्र को देखते हैं भगवान राम तो बहुत उनको अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, और वो चित्र सीता को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जटा जिन्धार काले वल्कलोत वसास ऋषि अस्तवा गवाहन्ते नदी मंदाग्नि प्रिय। हे प्रिय, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष की छाल वस्त्र के रूप में धारण करने वाले और ऋषियों के द्वारा मंदाग्नि नदी में डुबकी लगाए जाते हैं। जो वृक्ष के छाल पहनते हैं ऋषि, बहुत जटा रखते हैं और वस्त्र के रूप में वृक्ष के छाल का इस्तेमाल करते हैं, मंदाग्नि नदी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। उसको देखो, सीता जी को दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आदित्य मुप तिष्ठन्ते नियम दुध वर वहाव एत परे विशलाची मनुए शिवित व्रत। हे विशाल आंखों वाले, ये प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि, जिन्होंने अपनी भुजा के ऊपर किया है और नियम से आदित्य को प्रतिष्ठित करते हुए उठते हैं। मतलब जब क्या होता है, सूर्योदय होता है, आदित्य मतलब होता है सूर्य भगवान। ठीक है, तो मुनि लोग उस नदी में स्नान करके सुबह सुबह और सूर्य भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। इस चित्र को किसको दिखाते हैं, सीता जी को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मरुदोधुत शिखरो प्रणिरित एव पर्वतः पादपो पुष्पात्राणि और श्रीजद भीरिभीतो नदीम। हे विशालाक्षी, नदी के चारों ओर फूल पत्ते और पादपों के उगने से वायु द्वारा हिलाया हुआ शीर्ष नाचने वाला पर्वत के समान है। मतलब जो वहां पर जो वातावरण है पूरा स्वच्छ और साफ सुथरा है, और वहां पर जो हिलाया हुआ शीर्ष है मतलब पेड़ों के द्वारा हिलाया जाता है, लग रहा होता है कि नाचने वाले पर्वत के समान है। पर्वत क्या करता है, नाच रहा है, ऐसा दृश्य देखने को वहां पर मिलता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, कवचिमनि निष्कासुंदाम कवचिस पुलिस नासिलिनिम। उसके बाद क्या है, कोचिस्ति सर्ध जनकीर्ण पश्चिम मंदाग्नि नदी। मंदाग्नि नदी को देखिए, कुछ स्थानों पर मणि जैसा जल वाली, कुछ स्थानों पर साधुओं का खचाखच भीड़ चमकता हुआ, नदी के तट का कुछ स्थान कुछ साधु का भीड़ रहता है, वहां पर क्या रहता है, खचाखच भीड़ लगा हुआ है। मतलब कुछ साधु स्नान करने आएंगे तो सब एक साथ आते हैं, तो इस ढंग से भीड़ लगा हुआ है। निर्धुरतान वायुयान पश्च वित्तानम पुष्प सजयानम पोपुलु याम नास पर्यंस त्वम जल मध्य गानम। आप देखिए, वायु के द्वारा उड़ाए गए, विस्तार किए गए तैरते हुए फूल और जल के बीचों बीच इकट्ठा हुए होते हैं। तालाब में तो कोई धारा होता नहीं है, सब पानी इधर से उधर हिलकोरा लगने के कारण वहाँ जो फल फूल पत्ती होता है बीच में जाकर क्या हो जाता है, चारों तरफ से लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और तो हिलकोरा पड़ता है पानी का, तो सब कचरा बीच में जाकर के जम गया है, उसको दिखाते हैं। उसके बाद क्या करता है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाग्निया सचे शोभने अधिकम पुरुष सच्चा मने तव च दर्शन तव। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट का मंदाग्नि से जो दर्शन होता है, चित्रकूट पर्वत का जब मंदाग्नि से क्या होता है, दर्शन होता है, वह दर्शन गांव के आवास से और अधिक मनोहरी है। गांव के आवास मतलब होता है गांव का घर से क्या है, अधिक मनोहरी, मतलब ज्यादा मन को हर लेने वाला यह दृश्य होता है। और इस ढंग से क्या करते हैं, सीता जी को सारे कुछ चित्रकूट पर्वत पर राम और लक्ष्मण पहुंचने के बाद वहां पर दिखाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। आप खुद से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके वीवीडी हो या कुछ भी हो, कहीं से भी अगर पूछा गया है तो उसका क्वेश्चन आप आराम से जरूर बना लीजिएगा, इतना मुझे विश्वास ही है। अगर आप सही से सुने होंगे तो, अगर सही से नहीं सुने तो एक बार वीडियो रिकॉल कीजिए, सुन लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड स्टडी नाउ।